हेलो बच्चों, आद्या दिस साइड. वेलकम बैक टू माय चैनल. नाउ गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5 एंड क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस. तो आज की क्लास में हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे. मैं फर्स्ट पार्ट कॉपी कर रही हूँ. दिस इज 3 + √3 in first bracket and in second bracket is 2 + √2. तो हमारा इसमें जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो ये कि हमें फर्स्ट ब्रैकेट को स्प्लिट करना है टर्म्स के अकॉर्डिंग. जितने टर्म्स है उतनी बार उसको स्प्लिट करना पड़ेगा. अभी फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है 3. तो हम लिखेंगे 3 इंटू, पीछे का पूरा ब्रैकेट आप कॉपी कर लेंगे. देन फिर हम लेंगे +√3 इंटू, फिर पीछे का पूरा ब्रैकेट. इसी कॉन्सेप्ट को चलाते हुए हम सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे. अब हमारा सेकंड स्टेप ये है कि जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो अंदर सारे टर्म से 1 by 1 करके मल्टीप्लाई होगा. तो लाइक दिस 3 2 = 6 प्लस 3√2 प्लस √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √6. अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास 4 टर्म्स आ गए हैं और चारों टर्म्स कोई भी लाइक टर्म नहीं है हमारे पास. चारों के चारों अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये ऐड नहीं हो सकते. तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो यही रहेगा. हमें पता कैसे चला कि चारों टर्म्स अनलाइक हैं? क्योंकि रूट के नंबर अंदर अलग अलग है. ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है और ये विदाउट रूट है. तो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था ऑपरेशन ऑन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. तो उसी को समझते हुए हमने इस क्लास को स्टार्ट किया है. तो अब हम अपने सेकेंड पार्ट पे जाते हैं ताकि और हमें क्लियर हो सके कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना है. और मैं ये पूरी श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. हमारे पास फिर से 2 ब्रैकेट्स हैं और इन 2 ब्रैकेट्स को हमने सिंप्लीफाई करना है. एक तो पहला वाला मेथड, मैं इस क्वेश्चन में 2 मेथड्स आपको बताऊंगी. आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से करेंगे. पहला मेथड वही है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था. फर्स्ट ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स. हमारा फर्स्ट टर्म है 3 इंटू पीछे का पूरा ब्रैकेट, देन +√3 जो कि बच गया था फर्स्ट ब्रैकेट से, इंटू में पीछे का पूरा ब्रैकेट. ओके गाइस, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा 1 by 1 करके. 3 3 = 9 एंड 3 इंटू √3 3√3, देन √3 को 3 से करेंगे 3√3, देन माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे. हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि सेम नंबर का रूट सेम नंबर के रूट से जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट से रूट कट जाता है और अंदर वाला नंबर एक बार लिखा जाता है. तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया. ये हमने मेंटली सॉल्व किया है और आपको भी इसी चीज़ की हैबिट डालनी है कि कुछ छोटी छोटी मैथ्स में बातें होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं जिनको आपने मेंटली सॉल्व करना है ताकि आपका टाइम सेव हो सके. क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे में हमें अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है. तो कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी कैलकुलेशन को ईजी भी करना है और टाइम को सेव भी करना है. तो ये प्लस और माइनस ये दोनों यहाँ पर टर्म्स हमारे, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये लाइक टर्म्स हैं. तो ये प्लस और माइनस हो जाएंगे. आप ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. 3√3 3√3 प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो बचने वाले 2 टर्म है दैट इज 9 - 3. तो 6 इज द फाइनल आंसर. मैंने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था कि इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे. एक मेथड तो मैंने आपको करके दिखा दिया है, एक मेथड अब और करके दिखा रही हूँ. आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको फॉलो करेंगे. आंसर दोनों से सेम आने वाला है.
तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगी। ये आइडेंटिटी आप 8th क्लास में सीख चुके हैं, क्योंकि 8th क्लास में आइडेंटिटी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो उसी आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब वो आइडेंटिटी कौन सी लगानी है उसका अभी मैं आपको बताऊंगी। 2 ब्रैकेट है, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों का सेकंड टर्म भी सेम है, तो सिर्फ डिफरेंस है साइन का, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो जिन बच्चों ने 8th क्लास करी है उनको पता चल गया होगा यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो मैं फिर भी बताती हूँ कि जब 2 ब्रैकेट्स हो, दोनों के फर्स्ट टर्म सेम हो, दोनों के सेकंड टर्म भी सेम हो और सिर्फ बीच का साइन अलग अलग हो, तो वहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगती है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी। आई होप कि आपको ये आइडेंटिटी याद आ गई होगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल सिर्फ अपने क्वेश्चन को इजी वे में करने के लिए करते हैं। इससे हमारी एक तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है और हमारा टाइम भी बहुत सेव हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे लिए जो a है वो 3 है और जो b है वो √3 है। हम a को 3 ट्रीट करेंगे और b को √3 ट्रीट करेंगे। तो a को रिप्लेस करके 3 लिखेंगे और b को रिप्लेस करके √3 लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3। इसकी भी एक मेंटली मैंने आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ कि ये जो रूट है, स्क्वायर रूट कहते हैं जिसको, वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं और डायरेक्ट 3 आ जाएगा। और 9 माइनस 3 क्या होता है? 6। तो आप चेक करिए कि मैंने जो फर्स्ट मेथड से आंसर निकाला वो भी 6 था और जो सेकंड मेथड से आंसर निकाला वो भी 6 है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप किस मेथड को फॉलो करेंगे। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जो इजी लगे, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका आप यही अपनाएंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है और हम अपने थर्ड पार्ट पर जाते हैं। हमारा जो थर्ड पार्ट है वो मैं NCERT बुक से कॉपी कर रही हूँ और वो है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी से करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी को यूज़ करना ही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है मैथ्स में। टाइम और कैलकुलेशन दोनों ही ठीक रहते हैं और सही बैठते हैं हमारे मैथ्स के लिए। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी इस्तेमाल होने वाली है वो भी 8th क्लास की आइडेंटिटी है। मैं एक बार लिख देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप आपको ये आइडेंटिटी याद आ गई होगी। 8th क्लास में हमने बहुत बार इस्तेमाल करी और 9th में फिर से हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। तो अब a को रिप्लेस कर रहा है √5 और b को रिप्लेस कर रहा है √2। तो a हमारे लिए √5 हो गया है जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और b रिप्लेस हो गया है √2 से। मैंने सिर्फ आइडेंटिटी में उनको पुट किया है वैल्यूज़ को। 2ab यानी कि जो 2ab है इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। 2 इंटू a हमारे लिए √5 है और b हमारे लिए √2 है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि कुछ ट्रिक्स हमें अपनाने पड़ते हैं टाइम को सेव करने के लिए। तो ट्रिक फिर से रिकॉल करते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर 5 लिख सकते हैं। तो 5 आ गया। ऐसे ही फिर ये ट्रिक अपनाते हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये 2 आ गया। तो रूट के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बेशक अंदर के नंबर अलग अलग हों। तो ये आ जाएगा 2√10, 5 2 10, 5 + 2 7 + 2√10। कोई भी बच्चा इतनी
ब्लंडर मिस्टेक ना करे कि वो इसको लिख दे कि 9√10 आ गया। ये 9√10 नहीं आ सकता क्योंकि इसके साथ √10 है और इसके साथ √10 नहीं है, तो ये दोनों टर्म्स हमारे लिए अनलाइक हैं। हम इनको अनलाइक की तरह ही ट्रीट करेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा क्योंकि इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता। अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेप पर, यानी कि फोर्थ पार्ट पर, और इस क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि अभी जस्ट पिछले से पिछले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था और मैंने बताया भी था कि हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं, या तो आइडेंटिटी से कर लें या विदाउट आइडेंटिटी कर लें। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो मैं कहूँगी कि आप इसको आइडेंटिटी से ही सॉल्व करें, क्योंकि आइडेंटिटी एक तो आपकी कैलकुलेशन को इजी बना देती है और दूसरा आपका टाइम सेव करती है। तो टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है मैथ्स में, एक एक मिनट कीमती होता है, तो हमें उस टाइम को सेव करना है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से करो। तो आइडेंटिटी वैसे भी आपको आनी भी चाहिए और यूज़ भी बहुत बार होगी, तो इसलिए हम आइडेंटिटी से ही करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइडेंटिटी कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? तो हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों के फर्स्ट टर्म सेम दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर आपको, और दोनों के सेकेंड टर्म भी स्क्रीन पर सेम दिखाई दे रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों ब्रैकेट्स में? दोनों ब्रैकेट्स में जो डिफरेंस है वो सिर्फ बीच के साइन का है। जब सिर्फ साइन का ही डिफरेंस हो तो वहाँ पर आइडेंटिटी लगती है a माइनस बी a प्लस बी की, और वो आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। अब हम इस क्वेश्चन को जब आइडेंटिटी से करते हैं तो आप देखिए कितनी जल्दी हमारा आंसर आ जाता है और कितना एक्यूरेट आएगा। हम a को रिप्लेस कर रहे हैं √5 से और b को रिप्लेस कर रहे हैं √2 से। फिर वही ट्रिक को अपनाते हुए कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो सीधा सीधा 5 आ गया, है ना मज़ेदार ट्रिक। और इस रूट से ये स्क्वायर कट गया तो ये आ गया 2 और 3। तो कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया और कितना एक्यूरेट आंसर आया। इसमें हाफ मार्क्स कटने की भी गुंजाइश नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करके आएंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। और अगली क्लास में मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, क्योंकि अगली क्लास में जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो कम से कम 10 नंबर के आएंगे। और वो 10 नंबर अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए पक्के करने हैं तो आप अगली क्लास में मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा और हम इसी तरह आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे और आपकी मैथ्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।